हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रुति। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं प्रिंसेस एजेंट का एपिसोड नंबर 2 और 3 इन हिंदी। आज हम दोनों एपिसोड एक साथ कवर करेंगे और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ जिंग शाइलो बहुत बीमार होती है और उसकी 2 बहनें उसकी सेवा कर रही होती हैं। पर हम देखते हैं कि जिंग शाइलो को एकदम से सपना आता है। उस सपने में उसे एक इंसान दिखाई देता है जिसका नाम होता है युएन हाओ। वो लड़का उसका पीछा कर रहा होता है और वो उसे कहते हैं कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर उस युएन हाओ और जिंग शाइलो के बीच में भयंकर लड़ाई होती है। जिंग शाइलो उसकी काफ़ी सारी हड्डियाँ तोड़ देती है और उसे एक पहाड़ से नीचे गिरा देती है और उस पहाड़ के नीचे नदी बह रही होती है और उसको गिराते गिराते वो गलती से खुद भी उस नदी में गिर जाती है। ये वही सीन होता है जो हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा होता है, जहाँ जिंग शाइलो एक पानी में होती है और वो खुद सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो उसके बाद जब उसका सपना टूट जाता है और वो खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद उस कमरे में मिस सॉन्ग आ जाती हैं जो कि मिस्टर जू की पर्सनल मेड होती हैं। वो उनसे पूछती है कि लड़के तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, इतनी देर हो गई है, तुम काम के लिए क्यों नहीं जा रही हो। वो तुरंत खड़ी हो जाती हैं और उससे कहती है कि बस अभी निकलते हैं। तो मिस सॉन्ग देख लेते हैं कि वो दोनों लड़कियाँ जिंग शाइलो की सेवा कर रही होती है। तो वह उन्हें गुस्से में बहुत ही ज़्यादा कोड़े मारती है और जब जिंग शाइलो को पता चलता है कि उसकी बहनों को कोड़े लग रहे होते हैं तो वो उठ जाती है और उसे एक कंकड़ से मारती है। मिस सॉन्ग गिर जाती है पर उसे पता नहीं चलता कि वो किस वजह से गिरी है। मिस सॉन्ग वहाँ से चली जाती हैं। फिर वो दोनों बहनें आके जिंग शाइलो को कहती है कि जिंग शाइलो, आज तो तुमने उसे धोखे से पत्थर मार दिया, पर आज के बाद ऐसा मत करना क्योंकि तुम्हारे इस ट्रिक को कोई ना कोई इस महल में पहचान ही लेगा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शातिर लोग हैं, तो इससे हम सबकी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी और हम सबको भी मारा जा सकता है। तो इसलिए तुम ऐसी हरकतें मत करो जिससे हम सब परेशान हो जाएं। उधर वो 5 राजकुमार बैठकर कुछ खेल रहे होते हैं और इतने में ही राजकुमारी शुनेर वहाँ आ जाती है और उन सबको कहती है कि मैं इस बार सोच रही हूँ कि जो प्रिंस यानशिन का बर्थडे आ रहा है वो मैं होस्ट करूँगी अपने यहाँ पर। फिर प्रिंस यानशिन उसे बोलता है कि इस बार तो मेरा बर्थडे युएन यू होस्ट कर रहे हैं, उन्होंने वो पहले से ही डिसाइड कर लिया है। तो फिर वो सब एग्री कर जाते हैं कि चलो ठीक है, हम युएन यू की ही यहाँ यानशिन का बर्थडे मनाएंगे। इधर मिस सॉन्ग जिंग शाइलो को काम करने के लिए ले आती हैं महल के अंदर। तो जिंग शाइलो की बहनों से कहते हैं कि ये अभी ठीक नहीं हुई है तो आप इसे भी थोड़े दिन और आराम करने दीजिए। तो मिस सॉन्ग बोलते हैं कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ के काम मैं अपने आप संभाल लूँगी। इतने में मिस्टर जू वहाँ आ जाता है और उन सबको बताते हैं कि मिस्टर यानशिन की बर्थडे पार्टी यहाँ रखी जाएगी और तुम में से कोई भी एक भी गलती नहीं करेगा और जो भी गलती करेगा मैं उसे जान से मार दूँगा। फिर मिस्टर जो जिंग शाइलो की बहन के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने लगते हैं तो जिंग शाइलो को ये पसंद नहीं आता और वो अपनी बहन को किसी बहाने से बाहर ले जाती है। फिर जिंग शाइलो अपनी झोपड़ी में आकर एक तीर बनाने लगती है तो उसकी बहन उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। जिंग शाइलो उसे कहती है कि अगर जूशुन ने अगर तुम्हारी तरफ दोबारा उंगली उठाई तो अब की बार मैं उसे जान से मार दूंगी। तो उसकी बहन कहती है ऐसा कुछ मत करना, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो हम सब की जान खतरे में आ जाएगी और कोई भी नहीं बचेगा। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक नकाबपोश बंदा घोड़े पर सवार होता है और वो युएन के लिए एक मैसेज लेके आता है जो वो उस तीर के ज़रिए युएन तक पहुंचाता है। युएन वो मैसेज का बॉक्स अपने दादाजी को दे देते हैं। उसके दादाजी जब उसको खोलकर देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आज रात महल में कोई जहर लेके आएगा। यानी दादाजी को कहता है कि मैंने सुना था कि युएन ने किसी को बाहर भेजा है किसी काम के लिए, तो मुझे लगता है ये जो जहर की सच्चाई है ये युएन ने ही इस जहर को यहाँ पे मंगवाया है ताकि वो यहाँ पे हम सबको मार सके। फिर यानशिन की पार्टी शुरू हो जाती है और वहाँ राजकुमारी शुनेर भी आ जाती है और उनकी सेवा के लिए जिंग शाइलो और भी लड़कियों को चुना जाता है जिसमें जिंग शाइलो और उसकी बहन भी होती हैं। थोड़ी देर में वहाँ युएन भी आ जाता है। हुए मिस्टर जू को जहर का पैकेट देते हुए कहता है कि ये तुम्हें युएन की वाइन में डालना है। जिंग शाइलो की बहन जो वाइन युएन को सर्व करने वाली होती है, मिस्टर जू उसमें जहर का पैकेट डाल देते हैं और जिंग शाइलो की बहन को ये पता नहीं चलता कि उसमें जहर है। वो जैसे ही युएन को सर्व करती है और युएन को आइडिया हो जाता है कि इसमें ज़रूर भी जहर है तो वो पीने के लिए मना कर देता है कि आज मेरा मन नहीं है। हुआई उसे बहुत फोर्स करता है कि आज यानशिन का बर्थडे है तो तुम्हें ये शराब पीनी ही पड़ेगी, अगर तुम ये शराब नहीं पियोगे तो मैं इस मेड को मार दूंगा। और ये बातें जो हैं जिंग शाइलो ने हुआई और मिस्टर जू की बातें सुन ली होती है कि उस वाइन में जहर मिला हुआ है और वो सब यान को मारना चाहते हैं। तो जिंग शाइलो सोचती है कि अगर यान ने ये शराब पी ली तो वो मर जाएगा, अगर वो मर जाएगा तो मेरी बहन को भी मार दिया जाएगा और अगर वो ये शराब नहीं पिएगा तो भी मेरी बहन को यान ही मार देगा। तो इन दोनों ही केसेस में उसकी बहन को मरना होता है।
यान हुई यान ये को फोर्स करता है कि अगर तुमने ये शराब नहीं पी तो मैं इस मेड को मार दूंगा। तो जिंग शाइलो की बहन भी कहती है कि यान ये आप प्लीज़ ये शराब पी लीजिए। वो उसे बार बार रिक्वेस्ट करती है। यान ये को पता होता है कि उस शराब में जहर है, तो वो फिर भी सोचता है कि शायद उसे पीनी पड़ेगी। पर जिंग शाइलो क्या करती है कि जिंग शाइलो उस पर पत्थर मार देती है, तो सैनिक उसको पकड़ लेते हैं। जिंग शाइलो की इस हरकत की वजह से यान हुई उसे मारने का ऑर्डर दे देता है, पर यानशन कहता है कि आज मेरा बर्थडे है तो मैं नहीं चाहता कि तुम किसी को मारो, और वो किसी तरह से जिंग शाइलो को बचा लेता है मरने से। पर जियान हुई कहता है कि ठीक है ये मरेगी नहीं, पर मैं इसे पनिशमेंट ज़रूर दूंगा, और इसकी बहन को भी। तो वो कहते हैं कि तुम मेरी बहन की पनिशमेंट भी मुझे ही दे दो, पर इसे कुछ मत कहो, इसे जाने दो। फिर यान हुई उसे पेट से उल्टा लटका देता है और उसे पेट से लटक लटक के रात हो जाती है। इतने में लिंगजी और यानी वहाँ आते हैं और यानी उसे बचा लेता है और उसे पेट से उतार देता है। इतने में मिस्टर जू वहाँ आ जाते हैं, तो यान ये उसे कहता है कि यान हुई को कहना है कि इस लड़की को मैंने छोड़ा है, और अगर उसे इससे कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे बात करे, इसे कुछ तंग ना करे। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर जू एक लड़की से मिलते हैं और उसे एक बॉक्स देते हैं जिस पर जहर लगा होता है, और उसने उस जहर वाले बॉक्स को कवर किया होता है। और वो उस लड़की को बोलता है कि तुम्हें ये बॉक्स किसी न किसी तरह यानी कि दादाजी तक पहुंचाना है ताकि वो बूढ़ा इंसान मर जाए। फिर वो लड़की लिंगजी से मिलती है जो कि जिंग शाइलो का भाई है, और उसे कहती है कि तुम ये बॉक्स दादाजी तक पहुंचा दो। लिंगजी को नहीं पता होता कि इस बॉक्स में जहर है, उसे लगता है कि ये दादाजी के लिए कोई सामान आया है, तो वो उसके पास ले जाता है। उधर जिंग शाइलो की बहन जिंग शाइलो को महल से जाने के लिए कहती हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें वो लोग जीवे पैवेलियन भेज देंगे। जीवे पैवेलियन एक बूढ़े इंसान का महल होता है जो कि हुआई का दादा होता है, और वो एक बहुत ही गंदा इंसान होता है जिसने आज तक अभी तक 20 दासियों को मार चुका होता है। तो वो सोचते हैं कि इसे जिंग शाइलो को उससे पहले कि वो जीवे पैवेलियन भेजा जाए, वो उसे वहाँ से भगाने की सोच लेती हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम हमारी चिंता मत करो, हम सब ठीक रहेंगे, लिंगजी भी ठीक रहेगा, पर तुम यहाँ से चले जाओ। पहले तो वो मना करते हैं कि मैं नहीं जाऊँगी, पर उसकी बहनें नहीं मानती और उसे धक्के से भेज देती हैं। इधर लिंगजी वो जहर वाला बॉक्स लेके ये के दादाजी के पास आता है। लिंगजी को नहीं पता होता कि इसमें जहर है। दादाजी जैसे उस बॉक्स को खोलते हैं, वो जहर उनके हाथों पर लग जाता है और दादाजी मरने वाले हो जाते हैं। और लिंगजी भी जैसे उसको टच करता है तो लिंगजी भी मरने वाला हो जाता है। उनकी आवाज़ें और चिल्लाना सुनकर जिस लड़की ने लिंगजी को वो डब्बा दिया होता है उसे यकीन हो जाता है कि इन दोनों को पक्का जहर ने पकड़ लिया है और वो दोनों मरने वाले हैं, तो वो वहाँ से जाने लगती है। उस लड़की को जिंग शाइलो देख लेती है और जिंग शाइलो को लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर वो सोचते हैं कि मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे अंदर जाकर देखना होगा कि ऐसा क्या हुआ है। उधर रियान ये भी महल में पहुंच जाता है और वो अंदर जाकर कमरे में देखता है, तो देखता है कि दादाजी भी मरने की हालत में है और लिंगजी भी मरने की हालत में है। जिंग शाइलो देखने के लिए महल के अंदर जाती है, तो वो देखती है कि वहाँ पर हर जगह थोड़ी थोड़ी आग लगी हुई है। और जैसे ही वो महल के बाहर पहुँचती है तो वो देखती है कि यान ये लिंगजी को तलवार मार रहा होता है, ये कहकर कि तुमने मेरे दादाजी को जहर दिया है इसलिए तुम भी नहीं जी सकते, और वो लिंगजी को तलवार मार देता है और उसे आग में फेंक देता है। जिंग शाइलो ये सब देख लेती है और एपिसोड नंबर 2 यहीं ख़त्म हो जाता है। जिंग शाइलो अपने तीसरे एपिसोड में दिखाते हैं कि जिंग शाइलो अपने भाई को बचाने के लिए आग में कूदने वाली होती है कि ये एक पत्थर मारकर उसे गिरा देता है और उसके सैनिक उसको पकड़ लेते हैं। ये जिंग शाइलो से कहता है कि तुम्हारा भाई एक जासूस था, उसने मेरे दादाजी को मार दिया था, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। तो जिंग शाइलो से कहते हैं कि मेरा भाई यहाँ पर 1 साल से काम कर रहा था, वो तो किसी को हाथ लगाने के लिए भी नहीं सोच सकता था, वो किसी को कैसे मार सकता है, तुमने उसे गलत समझ लिया था, तुमने एक सीधे साधे और मासूम लड़के की जान ले ली है। तो ये उससे कहता है तो क्या हुआ, ऐसे चीज़ों में तो किसी वीक इंसान को मरना ही पड़ता है। या जिंग शाइलो से कहती है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके साथ जी सकूँ, और अगर मैं जी गई तो ये बहुत बड़ी हिम्मत होगी, मुझे नहीं लगता कि मैं इस दर्द को बर्दाश्त भी कर पाऊँगी। इतने में जिंग शाइलो के हाथ पर एक जहरीला कीड़ा चलने लगता है और ये उसे देख लेता है, और वो उस कीड़े को हटाने के लिए जिंग शाइलो के ऊपर तलवार चला देता है। और जिंग शाइलो को लगता है कि उसने जानबूझकर उसके ऊपर तलवार चलाई है ताकि वो उसे दर्द पहुंचा सके। फिर वो अपनी बहनों के पास वापस आ जाती है और उसकी बहनों से कहती है कि हमने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था, तुम वापस क्यों आ गई हो, तुम क्या चाहती हो। वो अपनी बहनों को बताती है कि हमारा भाई लिंगजी नहीं रहा, यान ये ने उसे मार दिया है। फिर जिंग शाइलो की छोटी बहन जिंग शाइलो को कोसने लगते हैं कि जब से ये लड़की वापस आई है तब से हमारी ज़िंदगी मनहूस हो गई है, पहले इसके होते ही हमारे पेरेंट्स मर गए और अब हमारा भाई भी चला गया, ये बहुत मनहूस है। इतने में उसकी बड़ी बहन उसकी छोटी बहन को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम ये सब बकवास बंद करो। जूसुन आकर ये खबर
इधर जूसन आकर हुयाई को ये खबर बताता है कि दादाजी मर गए हैं। तो हुयाई से कहते हैं कि क्या तुमने बॉडी खुद देखी है? वो कहते हैं कि नहीं, मैंने बॉडी नहीं देखी है, पर मैंने चीखने चिल्लाने की आवाज़ देखी है और हमने जहर उस तक पहुंचा दिया था, तो हम श्योर हैं कि वो मर गया होगा। हुयाई से कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा शातिर है, जब तक मैं उस बूढ़े की बॉडी नहीं देख लूँगा तब तक मुझे यकीन नहीं आएगा कि वो मर चुका है। मैं कल जाके ये खुद ही कंफर्म करूँगा। हुई ये के महल में पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे दादाजी की बॉडी देखनी है। ये उसे कहता है कि मैं तुम्हें बॉडी नहीं दिखा सकता। हुई बॉडी देखने की जिद करता है और ये उसे रोकता है और इसकी वजह से उन दोनों के बीच में खूब लड़ाई हो जाती है। दोनों बहुत ही बुरी तरह से एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। इतने में महारानी वहाँ पहुँच जाती हैं और महारानी उनसे बोलती हैं कि तुम ये दोनों क्या कर रहे हो। ये महारानी को कहता है कि दादाजी की जो बॉडी है उन्हें जहर दिया गया था और जो भी उन्हें देखेगा या उनके नज़दीक आएगा तो हो सकता है कि उस पर भी जहर का असर हो जाए, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हुई उस बॉडी को देखे। तो महारानी कहती है कि ठीक है, मैं खुद उस बॉडी को एग्जामिन करूँगी और ध्यान से करूँगी। फिर महारानी जाती है और ख़ुद उस बॉडी को एग्जामिन करते हैं और वो हुई को आकर कहते हैं कि हाँ, दादाजी की बॉडी यहाँ पर है और मुझे बहुत दुख है उनके जाने का। हुई को थोड़ी संतुष्टि होती है कि जब महारानी कहती है कि हाँ, बॉडी यहाँ पर है, उसे लगता है कि हाँ, शायद दादाजी मर ही गए हैं। हुई वहाँ से चला जाता है। फिर ये महारानी से अकेले में पूछता है कि महारानी आपने हमारी मदद क्यों की? महारानी उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते हुए देखा है, मैं तुम्हें भी जानती हूँ और दादाजी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे ना करती। और तुम्हारे दादाजी हमेशा से चाहते थे कि तुम्हारी शादी राजकुमारी शुन्नेर से हो, तो तुम्हारा इसमें क्या विचार है? तो ये कहता है कि मैं एक बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ और वो एक राजकुमारी है, मेरी उनसे शादी कैसे हो सकती है? महारानी उसे कहती है कि तुम्हें यूं ही इतना बड़ा पद नहीं दिया जा रहा है, तुम्हें कुछ ना कुछ बात है, इसलिए तुम्हें ये पद दिया जा रहा है आइज़ ऑफ गॉड का। यहाँ पर उनकी बात ख़त्म हो जाती है और इधर दिखाते हैं कि हुई भी अपने दादाजी से मिलने के लिए आता है। वो अपने दादाजी को बताता है कि वो बूढ़ा मर गया है। उसका दादाजी बहुत खुश होते हैं। हुआई उसे कहता है कि अब हमारे रास्ते में एक ही कांटा है जो कि है युआनये। हमें अब उसे भी हटाने की जल्दी से जल्दी प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमें उसके लिए कोई ऐसी बीवी ढूंढनी पड़ेगी जो हमारे काम कर सके। फिर उसके दादाजी कहते हैं कि तुम एक काम करो, मेरे लिए कुछ लड़कियां भेजो और तुम यहाँ से रफ़ा दफ़ा हो जाओ, और तुम वैसे भी कुछ ढंग से काम कर नहीं पाते हो। तो ऐसे बातें सुनकर यान हुई को भी गुस्सा आने लगता है, पर वो दादाजी को कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। इधर मिस्टर सोंग कुछ लड़कियों को चूज़ करती है जो कि ज़िले पैवेलियन जाएंगे। ज़िले पैवेलियन एक बहुत ही खतरनाक जगह होती है जहाँ की हुई का दादा रहता है और वो काफ़ी लड़कियों को पहले भी मार चुका होता है। जैसे उन लड़कियों को पता चलता है कि उन्हें ज़िले पैवेलियन भेजा जाना है, वो बहुत घबरा जाती है और मिस्टर सोंग को कहती है कि हमें मत भेजिए। मिस सोंग नहीं मानती। फिर मिस सोंग जिंग शाइलो की बहन को कहते हैं कि तुम अपनी बहन को भी ज़िले पैवेलियन भेजो, बट जिंग शाइलो की बहन जिंग शाइलो को भेजने के बजाय खुद ही ज़िले पैवेलियन चली जाती है जिंग शाइलो की जगह पर। जिंग शाइलो को इस चीज़ का नहीं पता होता कि उसकी बहन को ज़िले पैवेलियन भेजा जा रहा है। जिंग शाइलो की तीसरी बहन भी वहाँ आ जाती है। फिर वो चारों बहनें आपस में बात करती हैं और गले मिलती हैं। फिर भी जिंग शाइलो की जो बड़ी बहन होती है वो उन्हें नहीं बताती कि उसे ज़िले पैवेलियन जाना है। फिर वो चारों आपस में गले मिलती हैं और जो जिंग शाइलो की बड़ी बहन होती है वो ज़िले पैवेलियन के लिए निकल जाती है। 9 लड़कियों को ज़िले पैवेलियन भेजा जाता है। वो 9 की 9 लड़कियां बहुत डरी होती हैं और जैसे वो महल के अंदर जाती हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कपड़े रखे हैं और इत्र वगैरह रखे हैं। वो अपने कपड़े चेंज कर लेती हैं, बट जिंग शाइलो की बहन वो कपड़े चेंज नहीं करती, वो बहुत डरी होती हैं। वो सब लड़कियाँ कपड़े पहनकर बहुत खुश हो जाती हैं और वहाँ पर बने हुए तालाब में नहाने लगती हैं। कुछ लड़कियाँ वहीं खड़ी होती हैं और जैसे वो तालाब में नहा रही होती हैं, हुई का दादा वहाँ से निकल आता है और फिर वो उन लड़कियों को पकड़ लेता है। वो सारी लड़कियों के साथ बलात्कार करता है और उन्हें मार देता है। वो जिंग शाइलो की बहन को भी मार देता है। इधर जिंग शाइलो और उसकी बहनों को पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन को ज़िले पैवेलियन भेजा गया है और वो उसकी दोनों छोटी बहनें बहुत रो रही होती हैं और जिंग शाइलो भी परेशान हो जाती है। फिर वो तीनों ज़िले पैवेलियन के बाहर खड़ी होती हैं और इंतज़ार कर रही होती हैं और वहाँ से उन लड़कियों की बॉडी को लेके जाया जाता है। फिर वो देखते हैं कि उनमें से एक बॉडी उनकी बहन की भी है और वो देखकर रोने लगती हैं। वो सैनिक उनकी बॉडियों को एक जगह पर छोड़कर चले जाते हैं। उन सैनिकों के जाने के बाद वो तीनों बहनें अपनी बहन की बॉडी के पास आती हैं और बहुत रोने लगती हैं।
फिर जिंग शाइलो अपनी बड़ी बहन को कह दिया कि मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ कि मैं अपनी छोटी बहनों का हमेशा अच्छे से ख्याल रखूँगी और हम सब यहाँ से निकल जाएंगे और हम ऐसी ज़िंदगी कभी नहीं जिएंगे। तुमने मुझे कहा था कि मुझे कैसे भी करके जीना है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि हम कैसे भी करके जिएंगे। मुझे ये नहीं पता कि तुमने ये क्यों कहा था, पर हम अपनी ज़िंदगी को सलामत रखेंगे। इधर हरी को अपने दादाजी की बातों पर गुस्सा आ रहा होता है और वो बारिश में आकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है। इतने में मिस्टर जू वहाँ आता है और उसे छाते से कवर करने की कोशिश करता है और हरी जू पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि मुझे ही शी की शराब के उल्टे को साफ क्यों करना पड़ता है, मुझे ही ऐसे दादाजी क्यों मिले हैं, मैं ही तीसरे नंबर के दादा का पोता क्यों हूँ, मुझे ही बाकी सबसे क्यों नीचा समझा जाता है, मुझे क्यों इस राज्य के 5 सुंदर राजकुमारों में से एक नहीं गिना जाता, मुझे क्यों युआन ये से लड़ना है, क्यों लड़ना है। फिर मिस्टर जू ह्यूई को बताते हैं कि ये सब गलती मिस सोंग की है। मिस सोंग ने ही सब में फैला दिया कि तीसरे नंबर के जो दादाजी हैं वो किसी काम के नहीं हैं और इसलिए आपकी पोस्ट भी काफ़ी कम है। तो यानी उसे कहता है कि उसे अभी जाकर कहीं ना कहीं फ्रीज कर दो, उसने ये जो इतनी बड़ी गलती की है। फिर मिस्टर जू जाकर मिस सोंग को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम यहाँ से नहीं चली गई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर मिस सोंग वहाँ से जाने लगती हैं और वो जाते जाते देखते हैं कि वो तीनों बहनें कुछ गड्ढा खोद रही हैं और उसमें उन्होंने किसी को दफनाया है और वहाँ पर 2 नेम प्लेट्स भी लगाई हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। वो कहते हैं कि हमारी बहन को ज़िले पैवेलियन में मार दिया गया तो हम बस उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम अपने भाई को तो नहीं दे पाए, पर हम चाहते हैं कि हम दोनों अपने भाई बहन की अच्छे से श्रद्धांजलि ऐसे दे सकें। मिस सोंग उन्हें रोकती है। मिस सोंग और जिंग शाइलो की छोटी बहन में लड़ाई हो जाती है और मिस सोंग गलती से पानी के अंदर जाने वाली होती हैं। फिर जिंग शाइलो और उसकी बहन दोनों से बचाने की कोशिश करती हैं, पर वो नहीं बच पाती और वो पानी में गिर जाती है और गिरते हुए उसके हाथ में जिंग शाइलो की छोटी बहन का कड़ा आ जाता है और वो पानी में गिर के मर जाती है। फिर जिंग शाइलो उसे कहते हैं कि अगर कोई पूछे कि मिस सोंग की मौत कैसे हुई तो तुम उसे बताना कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और तुम डरो मत। उनकी ये बातें पीछे से कोई और सुन रहा होता है और इतने में ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज मैंने एक नया माइक यूज़ किया है। अगर उससे आपको लग रहा है कि मेरी आवाज़ सही आ रही है तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी आवाज़ सही नहीं है, पहले ही सही थी, तो मैं इस माइक को यूज़ करना बंद कर दूँगी। प्लीज़ अपने कमेंट में मुझे बताइएगा कि मैं माइक यूज़ करूँ और या नहीं करूँ। थैंक यू वेरी मच।